हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बताएं कि आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें आप सब। तो सबसे पहले कि आप सबों को जश्न ईद मिलादुन्नबी का बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखिए, मेरी बहन बैठ कर के बच्चों को पहले मेहंदी लगाई, उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट। और ये है हमारे यहाँ का मस्जिद, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारे मस्जिद के सामने का मार्केट है, यानी कि स्टॉल है, दुकान है, जो बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे जश्न ईद मिलादुन्नबी का सारा सामान बिक रहा था। प्लस टीचर्स डे था, तो वो भी हम पहुँचे मार्केट, क्योंकि हमें मार्केट में कुछ काम था। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 10 से 10:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी पूरी तरीके से खुला हुआ है। काफ़ी सारे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और दुकानदार खोले हुए हैं दुकानों को। ये मार्केट के पास का ही एक रास्ता है, रोड है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से सजावट हुआ था यहाँ पर। तो हम लोगों ने कहा कि चले हम लोगों को इस तरफ से ले चले। सुबह होते ही देखिए मैं अपने कामों में लग गई। तो बच्चों की फरमाइश थी कि अम्मी आज आप बनाइएगा कलेजी और पूड़ी। तो मैं बोली कि चलिए ठीक है, मैं बनाती हूँ बच्चों की फरमाइश के लिए। तो पहले मैंने कलेजी को अच्छे से बॉईल कर लिया, उसके बाद धो करके साफ़ कर लिया, और उसके बाद मैंने प्याज को लाल किया, उसमें कलेजी को डाल करके थोड़ा देर भून लिया। उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को पीस करके मतलब कि डाल दिया। बेसिक मसालों के साथ में मैंने इसे बनाया है, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ों को डाल करके मैंने कुकर को सीटी लगने के लिए रख दिया। और यहाँ देखिए, दूध तो मैंने एक रात पहले ही मंगा करके बॉईल करके रख ली थी। आप सेवइयाँ देख करके पता तो चल ही चुका होगा आप सबों को कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बना रही हूँ शीर खुरमा बच्चों की फरमाइश के मुताबिक। एक्चुअली मैं कुछ और बनाने वाली थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने कहा कि बच्चों के पसंद के मुताबिक ही बनाती हूँ। यहाँ पर मेरी बहन ने कहा कि मैं मैदा गूंद रही हूँ, जब तक कि आप शीर खुरमा बनाइए। तो वहाँ पर वो मैदा गूंद रही थी और मैं यहाँ पर सारा काम कर रही थी, जब तक कि कलेजी भी पक ही चुका था, बस इसे भूनना बाकी था। तो मैंने इसे खोल करके थोड़ा सा चलाया और उसके बाद से दूसरी गैस पर रख दिया भुनने के लिए, और उसके बाद इस पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया। तो देखिए, अगर घर में किसी तरीके का पर्व हो, त्यौहार हो, तो कितना अच्छा लगता है। एक्चुअली काम भी करने में समझ में नहीं आता है कि हाँ कौन कौन सा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है और सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट से हो भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी को कड़का करके उसमें बारीक कटे हुए काजू है, बादाम है, इन सबों को मैंने हल्का रोस्ट कर लेना है। जलाना तो बिल्कुल ही नहीं है, बस इसे रोस्ट करना है और डायरेक्ट दूध में डाल लेना है। दूध को तो मैंने सुबह में भी गर्म किया था, यानी कि अच्छे से बॉयल जब दूध रहता है ना, तो शीर खुरमा काफ़ी अच्छा बनता है। यहाँ पर मैंने मखाना भी फ्राई किया था, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया। मखाना को यहाँ पर अच्छे से फ्राई करें क्रंची होने तक। और सेवइयाँ तो मैंने 250 ग्राम मंगाया था, जिसमें से आधा ही मैंने यूज़ किया। उसे फ्राई करके उसे भी मैंने इसमें डाल दिया। इन सारी चीज़ों को डाल करके इसे मुझे पकाना है तकरीबन 15 मिनट तक। उसके बाद में ये बनके तैयार, देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है। यहाँ पर मेरी बहन के लिए मैंने गर्म पानी किया और उसमें एक नींबू को कट करके डाला, क्योंकि वो रोज़ ही ये इस्तेमाल करती है। तो वो एक दिन छूट चुका था, तो वो बोली कि मुझे ये चाहिए, मैंने उसे दे दिया। और जब तक कि उसने मैदा भी देखिए कितना सॉफ्ट सा गूंद ली है। यहाँ पर मैं बैठ करके पूड़ियाँ बेल रही थी। मैं बोली कि मैं किचन में काफ़ी देर तक खड़ी थी, तो मुझे बहुत गर्मी लग रहा था, तो मैं हॉल में आकर के बैठ गई और बैठ करके सारी पूड़ियों को बेलने लगी और अपनी अम्मी को किचन में खड़ा कर दिया फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, जब यहाँ का जुलूस निकला तो कितनी भीड़ थी। यहाँ पर सामने हमारे मस्जिद के मौलाना हैं जो आगे चल रहे हैं और सारे लोग पीछे चल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी लंबा जुलूस था, काफ़ी देर तक ये चलता ही रहा। तो देखिए, मेरे हस्बैंड चले आए अपने दोस्तों के साथ में जुलूस ख़त्म होने के बाद में। तो उनके दोस्त कह रहे थे कि भाभी आपने तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी की हुई है और नाश्ता आप बनाएं और हम ना आएँ। तो यहाँ पर आ गए वो लोग भी। मैंने कहा कि ठीक है आप बैठिए, मैं लेकर के आ रही हूँ। तो वो नाश्ते करने लगे। यहाँ पर मैंने इनको नाश्ता दिया, इन लोगों को, और उसके बाद बच्चों को भी नाश्ता करा दिया, मतलब बैठा दिया। उसके बाद उनके दोस्त कह रहे हैं कि भाभी सेवइयाँ कहाँ हैं, मैंने सुना कि आपने शीर खुरमा भी बनाया है। तो मैंने कहा कि मैं लेकर के आ रही हूँ, आप लोग नाश्ता कीजिए। बच्चों को भी नाश्ता बहुत पसंद आया।
अच्छा, घर में कोई त्यौहार हो और मेरे यहाँ बिरयानी ना बने, ऐसा हो सकता है? तो ये रही ज़ेबा की बिरयानी, जो बहुत ही यम्मी बनी थी, सबों को बहुत पसंद आया था। बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाया और मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए, कहने लगे कि वाह ज़ेबा क्या बिरयानी बना है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से खाए। एक्चुअली बिरयानी जब मेरे घर में बनती है तो एक टाइम कोई नहीं खाएगा, कम से कम 2-3 टाइम उन्हें चाहिए बिरयानी। कहते हैं कि बिरयानी को एक रात रख दो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है उसका टेस्ट। उतना सारा बिरयानी देख कर के मत सोचिए कि हाँ इतना सारा लोग बस इतना सारा बिरयानी खा लेंगे। और यहाँ देखिए आयज़ा की तो नाराज़गी चलती रहती है, वो नाराज़ होकर के बाहर चली आई थी। उसके बाद में बच्चों की एक और फरमाइश कि अम्मी सबके घर में ज़र्दा बन रहा, हमारे घर में क्यों नहीं बन रहा। तो मैंने कहा कि ज़र्दा बनाना ज़रूरी है, तो वो बोले कि बनाइए, हम लोगों को चाहिए। तो मेरी बहन ने कहा कि चलो आप ही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी को हल्का सा मतलब मेल्ट होने तक इसे थोड़ा सा ज़रा सा पानी में, 1 कप पानी में मैंने इसे मेल्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आधा मतलब 50% ये चावल पका था, इसे मैंने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक मिस्टेक हुआ कि मैंने कलर डालना भूल गई थी, तो फटाफट से मैंने ज़रा सा पानी में कलर को फेंटा और इस पर डाल करके इसे चला दिया। तो देखिए कलर आ गया था। सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट लिए थे, बिल्कुल बारीक काटना नहीं है, थोड़ा मतलब मोटा साइज़ में रखना है। तो मैंने उसी तरीके से काटा और इसे सबको मिक्स कर लिया है अच्छे से। और इसे हम दम पर रखेंगे, यानी कि चीनी में ये 50% पकेगा। 50% इसे पानी में पकाना है और 50% इसे चीनी में पकाना है। इसमें मैंने देसी घी डाल करके इसे दम पर रख दिया। अच्छा, मैं तो इसे इसी तरीके से बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्या मैंने सही बनाया या गलत बनाया। तो देखिए मेरा ये तकरीबन हो चुका था। जब रात हुई तो बच्चों की एक और फरमाइश कि चलें बाहर चलें, हम लोग लाइट देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे। ये रहा मेरी बेटी सुंबुल का आउटफिट, जो कितना ही प्यारा लग रहा था। बिल्कुल सेम इसी तरीके का मेरे इकरा और इसरा भी पहनी हुई थी। तो बताएं आप बच्चों के ड्रेसेस कैसे लगे और कितनी प्यारी लग रही थी मेरी बेटियाँ। एक्चुअली क्या है ना कि सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा बेटा भी बहुत क्यूट लग रहा था पंजाबी में। हम सब बैठ गए रिक्शे में और निकल पड़े। यहाँ पर मैं नोज़ ग्लव्स बांध दी थी। घर से जैसे ही निकली थी कि यहाँ पर हमारे बड़े भैया आ गए, तो उनसे रुक करके थोड़ी देर हम लोगों ने, यानी मैंने नहीं मेरे हस्बैंड ने बात की। उसके बाद में हम लोगों की रिक्शे की सवारी निकली। आप सब देख सकते हैं कितना भीड़ है, कितने लोग हैं। एक्चुअली भीड़ होने की वजह है कि यहाँ पर पास में सब जगह स्टॉल लगा हुआ था, खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, सारे मुफ्त थे, जो लोग जितना खा सकते हैं वो खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए औरतों का कितना भीड़ है। यहाँ पर मिल रहा था हलीम, फुचका, तो चाउमीन, कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़, चाट थे। तो सारी औरतें बहुत खुशी से खा रही थी कि घूम भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, यानी पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। और पास में ही मैदान में सब तरफ झूला लगा था। ये रहे मेरे हस्बैंड के दोस्त, जो गाड़ी को रोक लिया था और हमसे मजाक करने लगे थे, बातें करने लगे थे। उसके बाद में हम पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना था, यानी कि हम जा रहे थे तेलनी पाड़ा, वहाँ पर देखने के लिए वहाँ की सजावटें। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत सजावटें हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर लगा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सजावट हुई थी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल लग रहा था चारों तरफ गार्डन ही गार्डन, यानी कि लाइट्स तो थे ही लेकिन फ्लावर्स भी उसके साथ में थे। आप कमेंट्स करके बताएं कि आपके यहाँ पर क्या इसी तरीके से सजावट होती है जिस तरीके से हमारे यहाँ सजावटें हुई हैं। क्या आप इसी तरीके से त्यौहार मनाते हैं जिस तरीके से मैंने मनाया? तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। देखिए पास में कितना ही खूबसूरत ये गेट बना हुआ था। यहाँ पर तो बस एक गेट पार करने के बाद दूसरा गेट आता था, दूसरा गेट पार करने के बाद तीसरा गेट। इतनी खूबसूरत तरीके से सजावट थी कि क्या ही बताएं। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हमने भी। मैं कभी भी रबिउल शरीफ में इस तरीके से बाहर नहीं जाती हूँ। इस साल हम लोग सारे लोग संग में पर्व त्यौहार कर रहे थे, तो बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक हम लोगों ने बाहर गए और घूमे फिरे। तो यहाँ पर हम लोग सारी सजावटें देख रहे थे, लाइटिंग देख रहे थे। देखिए पीछे हम हैं, आगे सुंबुल वीडियो बना रही थी। बहुत ही हसीन लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। चलते चलते तो पैर में भी दर्द हो गया था और बच्चों का कहना था कि हम लोग चलते रहेंगे कि कुछ खाएंगे भी। यहाँ पर क्या ही खाएं, बस स्टॉल लगा हुआ था, स्टॉल पर काफ़ी भीड़ थे जो हम लोग खा नहीं सकते थे।
कुछ बिक नहीं रहा था, क्योंकि भीड़ इतना था कि कुछ बिकने का, कहीं रखने का कोई जगह ही नहीं था। तो हमने कहा कि बच्चों को ठीक है, हम लोग कहीं और जा कर के खाएँगे, पहले लाइट देख लो, घूम लो, उसके बाद में। चलते चलते यहाँ पर हम लोगों के रिलेटिव्स भी मिले, हम लोग वहाँ पर रुक कर के उनसे बातें भी किए, साहिब सलाम हुआ, बहुत अच्छा लगा यहाँ जा कर के। बस चलते चलते थक गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी अम्मी के हाथ में एक बच्चे ने नमाज की किताब को दी है, वो वहाँ पर खड़ा होकर के सबको दे रहा था, तकसीम कर रहा था, अच्छी बात है। तो अम्मी ले ली, बोली कि हाँ मेरे नाती नतनी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए प्यास बहुत ज़ोर लगी हुई थी, तो सारे बच्चों ने रुक कर के कहा कि हमें लस्सी पीना। सारे बच्चे बैठ गए लस्सी पीने के लिए, खड़े थे, वहाँ बैठने का तो कोई जगह ही नहीं था। और आयज़ा बहुत खुश थी, लाइट देख देख करके पी रही थी। और बच्चों ने देखिए, सारे बच्चों ने एक एक फ्लावर निकाल लिया था, वो बहुत खुश थे और सर में लगा करके वीडियो बना रहे थे। और यहाँ पर बेटा मेरा बहुत इंजॉय कर रहा था, लस्सी पी रहा था और मैं बात कर रही थी। जब वहाँ से निकले अपने पास, घर के पास आए, तो यहाँ पर देखिए मेरी फूफू भी मिल गई और हम लोग खड़े होकर के उनसे बातें करने लगे। बहुत सारी बातें की, देखिए कितनी जोश में बात कर रही है अम्मी से, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ। एक्चुअली उन सबों से बात करने के बाद में हम लोग चले आए यहाँ पर झूला झूलने के लिए, यानी कि मैंने नहीं झूला, बच्चों ने। और आप देख सकते हैं कि झूला के पीछे ये जो दिख रहा वो हमारा मस्जिद है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था चारों तरफ से। और यहाँ पास में ही देखिए जलसा हो रहा था और काफ़ी लोग जमे हुए थे वहाँ पर, ये सारे लोग बैठे हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अम्मी मेरी तलाश रही थी बैठने का जगह, आखिरकार अम्मी को जगह मिल ही गया। अम्मी बैठी और मुझे भी बैठा लिया, मैं भी बैठ गई, पैर में बहुत दर्द हो रहा था। आयशा रो रही थी कि झूला झूलना है, तो उसके पापा ने उसे आइसक्रीम दिला दिया ताकि वो चुप हो जाए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।